नमस्कार। स्वागत है आपका जनता जनार्दन के इस खास सत्र में, जहां हम आज चर्चा करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर। योग कैसे मासिक धर्म को नियमित करता है और पीसीओएस को नियंत्रित करता है, इस विषय पर हम बात करेंगे। पीसीओएस भी एक आम समस्या बन चुका है, जो न केवल महिलाओं के मासिक धर्म बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य पर असर डालता है। इसी विषय पर अधिक जानने के लिए हमने योग प्रशिक्षक रेणु पटियाल जी से बात की। उन्होंने हमें ऑनलाइन बातचीत में बताया कि कौन कौन से ऐसे योगासन या प्राणायाम हैं जो मासिक धर्म स्वास्थ्य को नियमित करने और पीसीओएस जैसी समस्या को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। रेणु जी, हमें बताएं कि योग मासिक धर्म चक्र को नियमित करने में कैसे मदद करता है, और साथ ही हम जानना चाहेंगे कि पीरियड्स के दर्द और सूजन को कम करने में सबसे अच्छे योगासन और प्राणायाम कौन से किए जा सकते हैं। नमस्ते मोनाली, अच्छा लग रहा है आपसे आज फिर मिलकर। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि योगा कैसे हमें मदद करता है अपने मानसिक धर्म चक्र को नियमित करने में, तो योगा से देखिए मोनाली, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, हमारा हार्मोनल बैलेंस ठीक रहता है, शरीर में रक्त का संचार बेहतर हो जाता है। हम जब तितली आसन करते हैं, बद्धकोण आसन करते हैं, तो इन सब से हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको भी बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। और जो आसन बहुत अच्छे हैं हमारे मासिक धर्म को नियमित करने के लिए, अधोमुखोस्वान आसना, सेतुबंध आसना, भुजंग आसना, बाल आसना, इन सब से आपके शरीर को बहुत आराम मिलता है और ये हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी रेगुलेट करते हैं। मोनाली, मासिक धर्म के दौरान क्रैम्प्स और ब्लोटिंग बहुत आम सी बात है। ये हमारे शरीर में हार्मोनल बदलाव और गर्भाशय की सिकुड़न की वजह से हो जाती है। योग प्राकृतिक रूप से हमें इन सब से आराम देने में मदद करता है। जो आसन बहुत बेहतर है मासिक धर्म के दौरान करने के लिए, उनमें से एक है शिशु आसन, जिसे हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं। इससे न केवल हमारे पेल्विक ग्रिडल और लोअर एब्डोमेन की मांसपेशियों को आराम मिलता है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी को भी बहुत आराम देता है। भुजंग आसन, पवन मुक्त आसन, अर्धमसेंदर आसन, सुप्त बद्धकोण आसन, बद्धकोण आसन, इससे हमारे पेल्विक ग्रिडल में रक्त संचार बढ़ जाता है और ये हमारे पेट की मांसपेशियों और पीठ को बहुत आराम देते हैं। रेणु जी, क्या योग पीसीओएस को पूरी तरह ठीक कर सकता है या यह केवल इसके लक्षणों को ही नियंत्रित करता है? और साथ ही हम ये जानना चाहेंगे, क्या योग पीसीओएस के मेडिकेशन को रिप्लेस कर सकता है? मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 100% बिना दवाई की मदद से आप पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं, बट हाँ, हर शरीर अलग है। तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने योग को नियमित रूप से करके पीसीओएस को रिवर्स किया है, बट इसके साथ साथ हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने भी जरूरी हैं। अपनी लाइफ में रेगुलर एक्सरसाइज को लाइए, खान पान में थोड़ा सा चेंज करिए, हरी सब्जियां खाइए, फ्रूट खाइए, लेग्यूम्स को ऐड करिए, लीन प्रोटीन खाइए, और आपको फाइबर इंटेक ज्यादा करना है, कार्ब्स को कम करना है, अपने वेट को रेगुलेट करके रखिए। पानी को भी आपको चेक करना है, 8 से 9 ग्लास तो जरूर दिन में पीजिए। रेस्ट करिए, स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए, प्रॉपर नींद का होना भी जरूरी है। और योगासन करने से तो यकीनन आपको फर्क मिलेगा ही। हमारी बॉडी में पीसीओएस होने की वजह हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसमें एड्रोजन एंड इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, मेल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और एस्ट्रोजन कम हो जाता है। तो ये सब हम योग की मदद से रेगुलेट कर सकते हैं। तो 80% तो आपको योग की मदद से जरूर फायदा होगा पीसीओएस। स्ट्रेस सिर्फ हमारे मासिक धर्म चक्र को ही नहीं अपसेट करता, इससे अंदर शरीर में और भी बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और निश्चित रूप से योगा हमारे स्ट्रेस को रिलीज करने में बहुत लाभदायक है। प्राणायाम
सबसे अच्छे हैं जिससे आप अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। हम योग निद्रा या रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करते हैं जिससे आप अपने शरीर से स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं। द बेस्ट प्राणायाम्स जो स्ट्रेस रिलीज करते हैं, हमने कल भी बात करी थी, बॉक्स ब्रीदिंग बहुत अच्छा है। आप भ्रामरी प्राणायाम करिए, इससे हमारे एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे थायराइड ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है। ओम चैंटिंग से तो मन आत्मा को शांति मिलती ही है। सोहम जो अजप अजप मेडिटेशन है जिसमें हम सोहम का जाप करते हैं, उससे भी हम अपना बहुत स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। हार्मोनल संतुलन के लिए सबसे प्रभावी योगासन या खासकर प्राणायाम कौन से हैं? सबसे एक बात और कहना चाहूंगी कि लोगों को लगता है कि अगर हमने आसन कर लिए तो हमने सब कुछ कर लिया, प्राणायाम से हमारे शरीर में क्या ही होगा। बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो स्थान योगा में आसनों का है वही स्थान प्राणायाम का भी है। प्राणायाम हमारे शरीर के लिए उतने ही लाभदायक है। इससे न केवल हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस होता है, बल्कि ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ा देते हैं, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को भी सक्रिय करते हैं। तो जो प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है वो है नाड़ी शोधना। कई लोग उसे अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। ये हमारे हार्मोनल बैलेंस में बहुत ही लाभकारी है। ये हमारे एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने में मदद करता है। ये हमारे शरीर से तनाव को दूर करता है। भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हम हमिंग बी प्राणायाम भी कहते हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये भी थायराइड को स्टिमुलेट करने में हमारी मदद करता है और इससे जो वाइब्रेशन आप अपनी बॉडी में क्रिएट करते हैं उससे प्राणास फ्लो स्मूथली इन आवर बॉडी। फिर आप ओम चैंटिंग करिए। ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। कपालभाति, भस्त्रिका इन दिनों में हमें नहीं करना चाहिए। हम रेणु पटियाल जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य विचार हमसे साझा किए और हमें योग के माध्यम से एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित किया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक इस तरह की और भी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचती रहे। और याद रखें, रोज का थोड़ा सा योग आपके शरीर और मन के संतुलन के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। योग करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें।